पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटवी बाल है। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पूर्व पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई। तुम वृंदावन में क्या करने, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी रात्रिकालीन पदयात्रा पर कुछ महिलाओं द्वारा आपत्ति उठाने के मामले में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। ये मानव नहीं दानव है, ब्रज में रहने लायक नहीं, जाने क्यों भड़के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर प्रतिबंध लगाने वालों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पदयात्रा का विरोध करने वाले लोगों के प्रति नाराजगी जताते हुए बड़ा बयान दिया है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा अब स्थगित कर दी गई थी। प्रेमानंद महाराज अब रात्रि पदयात्रा में भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। कुछ निवासियों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद भी श्री राधा केली कुंज आश्रम ने यह कदम उठाया गया था। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संत की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वालों की कड़ी आलोचना की है। मैंने राजनीति अपनी छोटी उम्र में राजनीति करी है। अगर ये बंद नहीं होगा तो सब लोग आमरण अनशन गेट पर करेंगे, बैठेंगे। शोर शराब इतना होता है कि भैया दिवाली तक तो हम मनाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक रहती है और बाहर महाराज जी के लिए पूरी दिवाली बन रही है। और शोरगुल भजन कीर्तन वो भी माइक के ऊपर चालू हो जाता है तो हम सब परेशान होते ही हैं। अरे शादियों में इतने बैंड बाजे नहीं बजते जितने बैंड बाजे इनके निकलने पे बजते। हम कोई अपना प्रोग्राम नहीं करते म्यूजिक बजा के। हम अपनी सोसाइटी वालों का इतना ध्यान रखते हैं कि दूसरे लोग सो रहे हैं, हम कभी भी इतना जब हम कुछ भी करते हैं बंद करिए हम सो रहे हैं, ऐसा हो जाता है, बंद कर देते हैं। माता रानी का जागरण भी हम नहीं कर पाते हैं जी, बिल्कुल शोर शराबे की वजह से। और ये रात को रोज आने लगेगा। ये ब्रज को पूरा, ये वृंदावन को बाहर के लोगों ने पूरा बिगाड़ दिया है। हमें ना सिखाए कि ब्रजवासी को किस तरह से रहना है। भक्ति नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग यहीं पे सिधार गए, वो भी यहीं पे जन्मे, यहीं पे बड़े हुए, लेकिन इस तरह का शोर शराबा किसी ने नहीं देखा। आतिशबाजी धूम धड़ाके, अरे सोने दो ना, टाइम होता है, किसी को नींद नहीं आती, गोली खा के सोते हैं, उनके बारे में सोचो ना। इतना शोर होता है, ये क्या जरूरत है इतना शोर करने की। ये तो बारात जैसी निकलती है, इतना डांस ड्रामे और 50 गज के चल रहे हैं, और ये ऐसे थोड़ी महाराज जी वगैरह जाते हैं, शांति से जाते हैं। डमरू बज रहे हैं, मैं आपको डमरू का वीडियो दिखाऊंगा, डमरू बजाते हुए वीडियो दिखाऊंगा आपको। ढोल ताशे जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के कीर्तन शुरू कर देते हैं 1:30 बजे से। अगर ये बंद नहीं हुआ तो यहाँ के जो हजारों निवासी हैं वो अपनी सोसाइटी के गेट पर आमरण अनशन करने बैठ जाएंगे जी। मैं आगे खड़ा रहूंगा जी। सारे लोग, अगर बंद नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर तो एकदम टकराव की स्थिति है। फिर आप ब्रजवासियों को कोई सम्मान नहीं कर रहे, फिर तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अच्छा, सड़क पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ बाहर बैठ जाएंगे अपने गेट के। फिर देखते जो होगा उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है इसका हमें विरोध है और ये आतंकवाद का पर्याय है। यात्रा पर रोक लगाने पर भड़के बाबा बागेश्वर। संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा पर रोक लगाए जाने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह भारत राम कृष्ण और राधा रानी का राष्ट्र है। अगर कोई संत प्रेमानंद बाबा की यात्रा का विरोध कर रहा है तो वह धूर्त है। संतों का विरोध करने वालों को कभी मानव नहीं कहा गया, वे दानव कहलाए गए हैं। पूर्व में राक्षसों को हवन पूजन में आपत्ति होती थी, इंसानों को नहीं। जो देवियों को बाबा की यात्रा से तकलीफ है वह इंसान तो हो ही नहीं सकती। जिसके पेट में दर्द है वह वृंदावन छोड़कर दिल्ली चले जाएं। वृंदावन में तो राधे राधे चलेगा, जिसको तकलीफ वह उनका पुरजोर विरोध करते हैं।
उनकी वह ठचरी बांधेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह वृंदावन जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी यात्रा फिर शुरू करें। श्री धाम वृंदावन में वर्तमान समय में दिव्य महापुरुषों में बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा जी, टाकिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री मनोपीठ वाले महाराज जी और ब्रज की विभूति के रूप में वर्तमान समय में सबके प्रेरक के रूप में जिनकी वाणी को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, ऐसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। बाबा के परिकर को कहेंगे बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या कर रहे? तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटवी भाग है, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। प्रेमानंद महाराज की रात्रि यात्रा का नया रूट आया सामने, हुए ये बड़े बदलाव। प्रेमानंद महाराज की रात्रि यात्रा में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक यह है कि रात्रि यात्रा का रूट बदल दिया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज की आवाज़ MP।